देखिए, आज का टॉपिक है जीएसटी। आज मैं आपको समझा दूंगा कि जीएसटी कहते किसको हैं और कितने प्रकार की जीएसटी हैं और सीजीएसटी किसे कहते हैं, आईजीएसटी कहते किसको हैं, एसजीएसटी कहते किसको हैं, यूटीजीएसटी किसे कहा जाता है। उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा जीएसटीएन क्या होता है, जीएसटीआर क्या होता है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते किसको हैं। और दूसरी बात कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का जो काउंसिल होता है, जीएसटी से रिलेटेड जो बातचीत होता है, आखिर वो होता क्या है, कहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड बातचीत होता है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और जीएसटी जो होता है कि हाउ टू द जीएसटी रीच टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, एक आम नागरिक से जीएसटी कैसे सरकार तक पहुंचती है, वो सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जीएसटी कहता है एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। बात सही भाई कि एक देश है, एक देश के अंदर में सभी राज्य आते हैं, ठीक है ना। 28 राज्य आता है, 28 से 29 राज्य आता है। तो बात सही भाई कि सभी राज्यों के लिए बराबर टैक्स होना चाहिए। सभी राज्य क्या होगा कि इक्वल विकास करेगा, ठीक है। देखिए, टैक्स जो होता है, जबकि सरकार के पास पैसे के लिए मेनली एक ही स्रोत होता है, वह है टैक्स। उसका कानूनी रूप से मूल्य अधिकार होता है टैक्स लेना पब्लिक से और देश का विकास करना, ठीक है। तो पहला टॉपिक पे बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते किसको हैं, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, इनहेरिटेंस टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, ठीक है। इसी तरह से कई प्रकार के टैक्सेस हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है अभी भी सभी राज्य सरकार जो है कि वो अपना अलग अलग तरीके से टैक्स ले रही है, ठीक है। इसमें अभी कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। ये टैक्स जो है कि पुराना तरीका ही अभी चल रहा है इसमें, ठीक है। अभी भी सभी राज्य सरकार वो अपना मर्जी से अलग अलग तरीके से टैक्स ले रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो हम लोग पे करते हैं, जैसे इनकम से रिलेटेड टैक्स हो गया, ये सब चीज़ क्या है जो हम लोग पे करते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आता है कस्टम ड्यूटी आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट टैक्स। इसी तरह से कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें कम से कम 17 तरह का टैक्स होता है, ठीक है ना। तो सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कि इसमें चेंजिंग आया है। देखिए, जब बीजेपी पार्टी वो अपना सत्ता में आया, ठीक है ना, वो अपना सरकार में आया, तो उन्होंने क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को चेंज करके उन्होंने क्या किया, जीएसटी ला दिया। जीएसटी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को चेंज करके जीएसटी लाया, ठीक है ना। यानी जीएसटी कहता है, जीएसटी जो लाया यानी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये सभी राज्यों के लिए बराबर टैक्स लागू कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 18% जीएसटी लाया, 18% जीएसटी अगर बिहार में लिया जा रहा है तो 18% जीएसटी सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया, ठीक है ना। 28 राज्य है तो सभी राज्यों में बराबर जीएसटी लागू कर दिया, ठीक है, जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आई तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी कौन सा व्यापारी को देना पड़ता है, कैसा व्यापारी को देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, जो 20 लाख से ज़्यादा कारोबार करता है, वैसा व्यापारी जो 20 लाख से ज़्यादा कारोबार करता है, यानी सालाना कारोबार, तो उसको भी जीएसटी देना मस्ट है, ठीक है। दूसरा है इंटर स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना, ठीक है, तो उसको भी जीएसटी देना मस्ट है भैया, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्क होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है ना। तो मैकडोनाल्ड हो गया, ये सब क्या है कि ऑनलाइन सर्विस दे रही है, ऑनलाइन हम लोग को सामान घर तक पहुंचा दे रहा है, ठीक है। तो उन लोगों को भी जीएसटी पे करना पड़ता है। देखिए, अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में सबसे पहले, ठीक है। देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया को कौन चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन आता है, जितना भी राज्य है वो आ गया, और जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है वो आ गया। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये दोनों जो होता है वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भैया जो कहेगा उसको वो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, ये इंडिया हो गया, ठीक है। ये इंडिया को कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन आता है, स्टेट हो गया 28 एंड यूनियन टेरिटरी 7, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम ही होगा, और शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए, अब बात करते हैं जीएसटी का।
देखिए जीएसटी कहते किसको, देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। देखिए मेनली इंडिया में जो जीएसटी होता है मेनली 4 प्रकार का जीएसटी होता है, ठीक। पहला हो गया सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी पहला हो गया, दूसरा हो गया एसजीएसटी, तीसरा हो गया यूटीजीएसटी, चौथा हो गया आईजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी कहने का मकसद हो गया सेंट्रल, सी का मतलब हो गया सेंट्रल जीएसटी, एस कहने का मतलब हो गया स्टेट, और यूटी कहने का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आईजीएसटी, आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए सीजीएसटी कहने का मतलब हुआ सीजीएसटी सेंट्रल, और सीजीएसटी देखिए वैसा जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपना हिस्सा जीएसटी का पैसा वो अपने पास लेके जाता है, वो हो गया सीजीएसटी हो गया, ठीक है। और देखिए एसजीएसटी कहने का मतलब हो गया कि राज्य सरकार जो वो अपने हिस्सा जो जीएसटी का पैसा वो अपने पास लेके जाता है, वो हो गया एसजीएसटी, ठीक है। अब बात करते हैं यूटीजीएसटी, ठीक है। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पर भी तो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है ना। वो ये सब क्या है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पे भी जो व्यापारी लोग बिजनेस करती है तो वो लोग जो जीएसटी जो पे करता है किसको, यूनियन यानी कि यूटीजीएसटी, उसको भी तो यूटीजीएसटी देना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी का जो सरकार है उसको भी तो जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक। यानी कि यूनियन टेरिटरी की सरकार को जो वो अपना हिस्सा जीएसटी उसको मिलता है वो कहलाएगा यूटीजीएसटी, ठीक। अब बात करते हैं आईजीएसटी के बारे में बात करेंगे बाद में, इसको विस्तार से बाद में समझाएंगे, इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, देखिए कोई भी बिजनेसमैन कहीं पर भी मतलब क्या कर रही है, व्यापारी कर रही है, कहीं पर भी वो अपना बिजनेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि बिहार हो गया, हैदराबाद हो गया, चाहे मतलब मुंबई हो गया, कहीं पर वो बिजनेस करेगा, ठीक है ना। कोई भी व्यापारी हो गया या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो जो जीएसटी पे करता है, कितना % जीएसटी पे करता है, मेनली 18% जीएसटी वो पे करती है, ठीक है। 18% जीएसटी जो पे करता है, तो 18% जीएसटी में से यही जीएसटी क्या हो जाता है, 18% 50% में बढ़ जाता है, ठीक है। 50% देखिए 18% में से देखिए 9% और 9%, 9 मिल करके 18 हुआ कि नहीं हुआ, 9 मिलकर 18% हो गया। अब देखिए 18% जीएसटी कोई भी व्यापारी या बड़ी कंपनियां जो जीएसटी पे करता है 18% जीएसटी पे करती है। वही 18% जीएसटी में से 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 9% जीएसटी राज्य सरकार के पास जाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए 9% जीएसटी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। देखिए अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी में जो कोई भी व्यापारी वगैरह जो बिजनेस करती है उन लोग को भी तो जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसको यूटीजीएसटी देना पड़ेगा। यूटीजीएसटी जब 18% वहाँ का जो लोग बिजनेस करेगा वो लोग भी 18% जीएसटी पे करेगा। 18% जीएसटी पे करेगा तो देखिए यूनियन टेरिटरी किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है यूनियन टेरिटरी, तो ये यहाँ के लोग जो जीएसटी पे करेगा 18% जीएसटी पे करेगा। 18% में से 9% जीएसटी इसको जाएगा और 9% जीएसटी फिर इसको जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वहाँ के लोग बिजनेस करेगा तो उसको भी 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। जो कंपनियां वगैरह जो 18% जीएसटी पे करता है, तो 18% में से 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9 इसमें से 9% जीएसटी किसको जाएगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी में भी क्या है कि ये लोग भी 18% जीएसटी पे करेगा। 18% जीएसटी में से 9% जीएसटी किसको जाएगा,
यहाँ के लोग बिजनेस करेगा, यूनियन टेरिटरी के लोग बिजनेस करेगा, तो 18% जीएसटी में से 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपना लेके जाएगा, भैया ले जा, तू भी अपना विकास कर अपना, ठीक है। उसके बाद 9% जीएसटी 18 में से यूनियन टेरिटरी वहाँ के सरकार लेके जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ ही गया अगर देखिए अब कितना बढ़िया हो गया। मोदी जी ने ये जो जीएसटी जो लागू किया, ठीक है, कितना अच्छा हो गया। अब क्या हो गया कि सभी राज्य को अपना बराबर जीएसटी मिल गया। सभी राज्य में क्या हो गया कि सभी राज्य में सेम जीएसटी लागू हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बिहार वालों को 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, तो असम वाले को भी 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। मुंबई को 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, तो मतलब एमपी वाले को भी देना पड़ रहा है। यानी जितना भी राज्य है सभी राज्यों में जीएसटी सभी राज्यों में सेम हो गया, बराबर हो गया। कोई भी व्यापारी वहाँ पे बिजनेस करेगा तो सेम जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा, 18% जीएसटी पे करती है, ठीक। तो ये कितना बढ़िया हो गया ना, समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। अब डिस्कशन करेंगे IGST के बारे में। आई का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। IGST देखिए, IGST थोड़ा कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए IGST जो होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि मेरा बिजनेस कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक। गुजरात में हम क्या कर रहे हैं, माल को बना रहे हैं, या कोई मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, या मैं कोई चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, ठीक। तो गुजरात में मैं क्या क्या बनाया, ठीक। गुजरात में जब हम माल को बना रहे हैं भाई, तो हम दूसरे राज्य में हम बेचेंगे ना, चाहे कोई भी राज्य हो गया, चाहे यूनियन टेरिटरी हो गया, कहीं पर भी हम माल को सप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना। तो जब दूसरे राज्य में जैसे ही हम अपने माल को दूसरे राज्य में सप्लाई किए, ठीक है ना, दूसरे राज्य में गुजरात में मेरा फैक्ट्री है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माल को हम अपना प्रोडक्ट को बना रहे हैं। यहाँ से माल को हम क्या किए, जैसे दूसरे राज्य में इंटर किए, बिहार में किए, ठीक है। हमको जो जीएसटी देना पड़ेगा 18% जीएसटी में से 9% जीएसटी किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, 9% जीएसटी। यानी कि जैसे ही हम दूसरे राज्य में माल को बेचे, तो वो माल जैसे जहाँ पे बिका माल, जहाँ पे दूसरे राज्य में हम इंटर किए, वहाँ के यहाँ का जो राज्य सरकार है उसका हक बन जाएगा 9% जीएसटी लेने का, ठीक है ना। 9% जीएसटी यहाँ के सरकार को हक हो जाएगा। यानी कि देखिए यानी कि जहाँ पे माल बना मेरा, ठीक है ना, जैसे गुजरात में मेरा माल बना, तो गुजरात जैसे ही माल बना, तो वहाँ जहाँ पे माल बना, तो वहाँ के सरकार को जीएसटी हमको नहीं देना पड़ेगा, वहाँ के राज्य सरकार को जीएसटी हमको नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने माल को दूसरे राज्य में हम इंटर किए, दूसरे राज्य में जहाँ पे जाकर हम बेचे, वहाँ पे हमको 9% जीएसटी देना पड़ेगा। जिस राज्य में मेरा माल इंटर किया, तो इस राज्य में मेरा आया, जैसे मतलब बिहार में मेरा माल आया, तो बिहार सरकार को 9% जीएसटी दे देंगे। यहाँ के गुजरात का सरकार जो टुकुर के देखेगा भैया, कि उसको टुकुर देखेगा, उसके पास तो जीएसटी मिलेगा ही नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और यहाँ के गवर्नमेंट को 9% जीएसटी नहीं मिलेगा। यहाँ का जीएसटी जो कि 9% जीएसटी यहाँ की 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और 9% जीएसटी यानी जहाँ पे माल इंटर किया है, जहाँ पे माल बिका है जिस राज्य में, उस राज्य की सरकार 9% जीएसटी लेके चला जाएगा। एक तरह से आप सोचिए, समझिए, अपने आप को देखिए कि एक तरह से जो जीएसटी हम लोग देते हैं सरकार को, हम ही लोग देते हैं, आम आदमी लोग ही जीएसटी सरकार को पे करती है, ना कि कोई बड़ा व्यापारी और कोई कंपनी उसको देता है। देखिए जानिए कैसे देता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है कि हाउ टू रीच जीएसटी टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है ना, यानी आम आदमी से जीएसटी कैसे सरकार तक पहुंचती है, उसका प्रोसेस आप समझिए, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं ये मोबाइल, ठीक है ना, ये मोबाइल को बनाते वक्त जो कंपनी का जो खर्चा आया, कितना खर्चा आया, मान लेते हैं 10,000 रुपये उसका खर्चा आया। मैन्युफैक्चरिंग रेट से लेकर के बनाने वक्त तक हर एक चीज़ को लेकर के इसको कितना खर्चा आया, 10,000 रुपये आया, और 10,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग रेट आया, और फिर वो अपना अलग से प्रॉफिट जोड़ेगा ना भाई, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो वो अपना प्रॉफिट तो जोड़ेगा। मान लेते हैं वो अपना प्रॉफिट जोड़ा कितना, 3,000 रुपये जोड़ा, तो ये मोबाइल का कॉस्ट कितना हो गया, 13,000 रुपये हो गया, 13,000 रुपीज़ हो गया। फिर क्या करेगा कंपनी वाला, फिर वो अलग से 1,000 रुपये या 1,500 रुपये वो क्या करेगा, जीएसटी को लिखेगा, जीएसटी जोड़ेगा, ठीक है ना, अलग से वो 1,000 रुपये जीएसटी करेगा। यानी ये जीएसटी जो लेता है ये पब्लिक से ही लेता है आमतौर से, ठीक है ना। देखिए तो टोटल कॉस्ट ये जीएसटी
जीएसटी जोड़ के, उसका प्रॉफिट जोड़ के, उसका मैन्युफैक्चरिंग जोड़ के कितना रुपये आया, मान लेते हैं उसका कितना 14,000 रुपये आया, यानी 14,000 रुपीज़ आया सारा चीज़ जोड़ करके। तो एक तरह से आप देख ही लिया कि कोई भी पब्लिक या आम आदमी कंपनी का सामान खरीदता है तो वो हाँ कंपनी का सामान खरीदता है तो वो जीएसटी कंपनी के पास ही जमा हो जाता है, वो टैक्स जो होता है कंपनी के पास एक्चुअल में जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो कंपनी वाला क्या करता है, जब वो जीएसटी जब पे करती है सरकार को तो वो जीएसटी 2 भागों में बट जाता है, ठीक। जैसे ही जीएसटी 2 भागों में बटेगा, 18% जीएसटी 2 भागों में बटा तो 9% जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी लेके जाएगा, ठीक है ना। यानी एक तरह से आप देख ही लिया कि जीएसटी जो हम लोग देते हैं, एक तरह से कोई भी कंपनियां, कोई भी व्यापारी जो है कि सरकार को जीएसटी नहीं देता है। मेनली जीएसटी आप देख ही लिया कि एक आम आदमी ही जीएसटी सरकार को पे करती है। देखिए अब हम बात करते हैं जीएसटीआर। जीएसटीआर का मतलब होता है जीएसटी रिटर्न। देखिए कोई भी सामान कंपनियां बेचती है पब्लिक को तो वो जीएसटी कंपनी के पास ही जमा रह जाता है। तो वो जीएसटी जैसे कंपनी के पास जमा हो गया तो वो जीएसटी क्या करता है, सरकार को क्या करती है, रिटर्न करता है, तो वो इसलिए जीएसटीआर कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी सामान वगैरह जो पब्लिक को बेचता है, ठीक है ना, वो जीएसटी जो मेनली कंपनी के पास ही जमा रह जाता है, ठीक है। कंपनी के पास जमा रह गया तो ये जीएसटी क्या करता है, ये कंपनी क्या करता है, जीएसटी रिटर्न करता है सरकार को, इसलिए कहा जाएगा जीएसटीआर, यानी जीएसटी रिटर्न, ठीक है ना। और देखिए 1 महीने में हर कंपनी को 3 बार जीएसटी पे करनी पड़ती है सरकार को, 1 महीना में 3 बार, ठीक है। देखिए 1 मंथ में 3 टाइम्स, यानी हर 10 दिन के बाद उसको जीएसटी कंपनी को पे करना पड़ता है। कंपनी हो गया या कोई बड़ा व्यापारी हो गया तो वो बिजनेस करता है तो उसको जीएसटी हर 1 महीने में 3 बार जीएसटी उसको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। जीएसटी के कुछ अलग अलग स्लैब हैं, ठीक है ना, या कैटेगरी ऑफ जीएसटी फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है ना। जीएसटी कुछ अलग अलग स्लैब हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए कुछ सामान ऐसा है जिस पे कि सरकार ने उस पर जीएसटी लागू किया ही नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए जीएसटी देखिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जीएसटी रखा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मिल्क हो गया, आप दूध पीजिएगा, अंडा खाइएगा, उसके बाद सब्जी खरीदिएगा, वेजिटेबल ऑयल लीजिएगा, इस पर क्या किया है सरकार, इस पर जीएसटी लागू किया ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अनाज से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि दाल चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ आप मार्केट में खरीदिएगा या बेचिएगा, इस पर आपको जो है जीएसटी आपको लगेगा ही नहीं, इस पर सरकार लागू किया ही नहीं। जैसे दूध वगैरह हो गया, इस पर सरकार ने जीएसटी लागू किया ही नहीं। देखिए यहाँ देखिए 0% जीएसटी, इस पर सरकार जीएसटी लागू नहीं किया। अब उसी तरह से आप देख लीजिए शुगर हो गया, चीनी खरीदिएगा, मसाला खरीदिएगा, आप केरोसिन लीजिएगा, तेल खरीदिएगा, पनीर खाइएगा, तो उसमें सरकार ने देखिए 5% ही जीएसटी उसमें लागू किया है, ठीक है ना। तो यानी कि 18% जीएसटी सभी प्रोडक्ट के लागू नहीं किया, कुछ ही प्रोडक्ट ऐसा है जो कि 18% जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जीएसटी लागू किया गया है। ऐसे में लगभग 1200 प्रोडक्ट है भैया। 1200 प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लिखा हूँ तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे 5% जीएसटी जो है कि सरकार ले रही है, जैसे शुगर का ले रहा है, स्पाइसेस टी हो गया, आप चाय पीजिएगा, केरोसिन हो गया, ऑयल तेल लगाइएगा पूरा बढ़िया से, पनीर खाइएगा, एकदम लग्जरी चीज़ खाइएगा, तो उसमें क्या 5% ही जीएसटी सरकार ने ले रही है। अब देखिए 12%, देखिए 12% वाले में आप आइए, 12% आप देखिए कंप्यूटर चलाइएगा, कंप्यूटर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मानिए कि मोबाइल आप लीजिएगा, पानी पीजिएगा, जैसे पानी हम लोग पीते हैं, खरीद के पीते हैं, कभी कभी देखिएगा बोतल में खरीद के। अभी तो हम लोग हैदराबाद में हैं तो यहाँ पे पानी खरीद के ही हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो पानी खरीद के पीते हैं। जैसे फ्रूट जूस हो गया, मेडिसिन हो गया, दवाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गया, उसके बाद कोकोनट हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, लिखना भी इसमें मुश्किल है, कम से कम 1200 प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट है सभी को मिला करके, ठीक है। तो इस पर सरकार ने सिर्फ 12% ही जीएसटी इस पर लागू किया गया है, ठीक। अब देखिए 18% वाले पाते हैं, ठीक। देखिए 18% में जैसे आप स्कूल बैग हो गया,
हेयर ऑयल हो गया, साबुन हो गया, साबुन आप लगाते हैं शरीर में, इस पर हम लोग 18% जीएसटी देते हैं। उसका टूथपेस्ट हो गया, जैसे हम लोग दांत घसते हैं तो इस पर जो है कि 18% जीएसटी हम लोग पे करते हैं। उसके बाद आयरन हो गया, स्टील हो गया, जैसे हम लोग कोई भी बर्तन खरीदते हैं, लोहा से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, इस पर 18% जीएसटी हम लोग का लगता है, ठीक है। उसके बाद पेन हो गया, कलम हो गया, कलम खरीदते हैं, किताब हो गया, ये सब में सरकार ने 18% जीएसटी लागू किया है, ठीक है ना। अब चलते हैं 28% वाले में। देखिए, जो लग्जरी सामान हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कार हो गया, कार हो गया, और प्लस ले लीजिए सीमेंट हो गया, पक्की घर बनाइएगा आप, उस पर लीजिए शैम्पू खरीदिएगा, उसका पान मसाला हो गया, ठीक है ना। यानी लग्जरी आइटम कोई भी चीज़ आप खरीदिएगा उस पर देखिए सरकार 28% जीएसटी ले रही है। क्या आपको मालूम था? नहीं मालूम होगा शायद, ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ आपको मालूम होगा कि 18% ही जीएसटी सरकार ले रही है। नहीं भैया, 18% जो कुछ आइटम में ले रही है, अलग अलग, देखिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जीएसटी सरकार ने रखी है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, जो आप लग्जरी आइटम खरीदते हैं, कार हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, मेकअप से रिलेटेड परफ्यूम जो लगाते हैं वो हो गया, उस पर देखिए सरकार को देखिए उस पर 28% जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है। आपको मालूम शायद नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ही प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि मैं काउंट नहीं किया हूँ, एग्जाम्पल एक लिया हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इस पर 18% जीएसटी भी कुछ ही आइटम में लिखा गया है, लेकिन सभी आइटम में के लिए अलग अलग जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए कुछ आइटम ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया, उसके बाद अब ये पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, शराब हो गया, इस पे सरकार ने जीएसटी लागू नहीं किया है, ठीक है। इसलिए लागू नहीं किया है कि इस पे जो है कि अलग अलग राज्यों में सभी राज्य सरकार वो अपना अलग तरीके से टैक्स ले रहा है, ठीक है, लेकिन इसको जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया है, ठीक। अगर जीएसटी के अंडर में लाएगा ना तो बहुत महंगा हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है ना। इसलिए सरकार जो है कि जीएसटी के अंडर में नहीं रखा है, ठीक है। अभी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से वो अपना टैक्स ले रही है, ठीक है। इसे आपको बताया जैसे कि मान लीजिए गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल हो गया, उसके बाद ले लीजिए शराब, ठीक है ना। शराब में भी जीएसटी लागू नहीं किया गया सरकार, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएसटी इन, ठीक है ना। जीएसटी इन होता क्या है? जीएसटी इन का मतलब होता है GSTIN, जीएसटी इन का मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए, जब हम लोग जीएसटी अप्लाई करते हैं या भविष्य में अगर बिजनेस करेंगे तो हम लोग जीएसटी अप्लाई जरूर करेंगे, तो जीएसटी अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है कि वो एक नंबर देता है। जैसे हम लोग पैन कार्ड अप्लाई किए थे तो उसमें पैन कार्ड नंबर दिया था ना, उसी तरह जीएसटी अप्लाई करेंगे तो वो भी एक तरह से वो नंबर देगा, ठीक है ना। तो देखिए, जीएसटी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, करीब करीब ये जो नंबर होता है कम से कम 15 डिजिट का ही नंबर होता है, ये पूरा 15 डिजिट का नंबर होता है। और जो शुरुआती जो कोड होता है, शुरुआती जो नंबर होता है ना, शुरुआती नंबर वो स्टेट कोड को दर्शाता है। बाकी जितना भी नंबर है, ये इधर जितना भी नंबर है वो पैन कार्ड को दर्शाएगा। बाकी ओवरऑल इधर 3 जो नंबर है ना, जब जीएसटी अप्लाई करते हैं तो वो अपने आप वो सिस्टम के अनुसार वो क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल कोई भी पूछेगा जीएसटी कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं GSTN। GSTN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। GSTN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। देखिए, GSTN जो होता है ये अपने आप में क्या है कि बहुत बड़का नेटवर्क है, ठीक है। जीएसटी से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब GSTN में ही होता है, ठीक है ना, GSTN में होता है। जीएसटी का जैसे हम लोग जीएसटी अगर हम लोग बनाएंगे, हम लोग लॉगिन करेंगे तो वो GSTN में जाकर के ही लॉगिन करेंगे। और जीएसटी से रिलेटेड जितना भी मामला है, जीएसटी से रिलेटेड लेन देन का जो मामला है वो सब GSTN में ही होता है। सारा जीएसटी का लेखा जोखा देख रेख सारा सिस्टम का मैनेजमेंट जो करना होता है वो GSTN में होता है। देखिए, अब जीएसटी का हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं, जीएसटी का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ था? सबसे पहले जीएसटी ने लागू हुआ था फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, 1954 में लागू हुआ था, ठीक है। अभी जो हम लोग जो हमारे इंडिया में जो जीएसटी का जो मॉडल फॉलो हो रहा है वो कनाडा का मॉडल फॉलो हो रहा है, कनाडा, ठीक है।
तो सबसे पहले जीएसटी इंडिया में लाया और इसके बारे में चर्चा कौन किया, बातचीत किया, केलकर ने किया, ठीक है ना। केलकर समिति ने इस जीएसटी के ऊपर चर्चा किया, बातचीत छेड़ा इंडिया में, ठीक है ना, मंत्रियों के पास छेड़ा तो ये जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। ये जीएसटी जो है कि अब तक लगभग 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को चेंज करके डायरेक्ट जीएसटी के रूप में ला दिया, ठीक है ना। तो समझ गया। और जेल देखिए, जेल जो उसको होता है जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी अगर इसको मतलब बिजनेस करता है, अगर वो टैक्स नहीं दे पाता है तो उसको 5 साल का जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पे जो है कि साइन कौन किया था जीएसटी में, सबसे पहले राष्ट्रपति ने इस पे साइन किया था। कब? 8 सितंबर 2016 में लागू किया गया, साइन हुआ था, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति ने जब इसको साइन किया तो उसके बाद सभी राज्यों को हित में रखा गया, सभी राज्यों से इजाज़त दिया गया कि आप भी इजाज़त दीजिए, आप भी कुछ कहिए। तो सबसे पहले इजाज़त दिया था असम राज्य ने, सबसे पहले जीएसटी पे साइन किया था। और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर इस पर साइन किया, ठीक है। तो हमारे इंडिया में लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीएसटी से रिलेटेड सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।